नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यानी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे और हेक्साडेसिमल को उसी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो को देख ही लेना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते हैं अपन किसका बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल। सबसे पहली बात, बाइनरी नंबर है क्या, हेक्साडेसिमल नंबर है क्या। मेरे प्यारे, जिस भी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बाइनरी क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था वो पहली वाली वीडियो आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है 2 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। ये आप याद रखिए। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है बाइनरी का। क्या दिया है? एक एग्जाम्पल दिया है ये कि आप ये बाइनरी नंबर दिया है, आप इस बाइनरी नंबर को क्या करिए, किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्या कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है 1 0 0 1 1 1 0 0 1। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है और इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में। देखो, अगर आपने वो, मैंने मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था आपको बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी मेरे प्यारे दोस्त ने वो वीडियो देखा है तो ये वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उस किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप क्या था कि दिए हुए गिवन नंबर के राइट हैंड से 3 के पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन नंबर के राइट हैंड से 3 के पेयर बनाना है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। जस्ट ऐसे ही जैसे उसमें करना था वैसे ही इसमें करना है, बट थोड़ा सा अंतर है। क्या, उसमें 3 के पेयर बनाते थे, इसमें अपन को 4 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, उसमें हम लोग 3 के पेयर्स बना रहे थे, इसमें हम लोगों को 4 के पेयर बनाने हैं दिए हुए नंबर के राइट हैंड से। ठीक है, तो पहला अपन काम कर लेते हैं, क्या, 4 के पेयर बनाते हैं दिए हुए नंबर में। क्या, एक 4 का पेयर ये बना दिया मैंने और एक मेरा ये बन गया और एक मेरा ये बन गया। ठीक है, कितने पेयर बन गए मेरे 3। फिर आप बोलोगे सर जी चलो ठीक है, पहला पेयर तो सही बना, ये पहला पेयर है, दूसरा पेयर भी सही बना, आप बोल रहे हो 4 नंबर के पेयर बनाने हैं, दूसरा पेयर भी सही है, बट जो तीसरा पेयर है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, उसमें 3 नंबर का, सॉरी यहाँ 4 नंबर तो है ही नहीं है, एक ही नंबर है। तो देखो अपन, हम लोग क्या करते हैं, यदि 100 के आगे 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, 1000 के आगे 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 100 के बाद 0 लगाओगे मेरे प्यारे दोस्तों तो वो 1000 बन जाएगा, अपन को बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। तो किसी भी नंबर के आगे अपन 0 लगा दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही हम इस एक के आगे 3 0 और रख देंगे तो जी क्या बन जाएगा, पूरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0 0
और 0, ये पेयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट, समझ रहे हो। 3 0 रख दी मैंने और 1 1 था, तो ये पेयर कंप्लीट, यानी पेयर मेरे कितने बन चुके हैं, 3 मेरे पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी चीज समझ में आई, इतना काम समझ में आया मैंने जो भी किया है। अब बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के अगली स्टेप क्या थी, एक मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या, 4 to 1। प्रत्येक पेयर के नीचे क्या लिखना है आपको, 4 to 1। जस्ट वैसे ही इस हेक्साडेसिमल में बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 8 4 2 1। जैसे इसमें 4 अंक है ना, तो मुझे 4 अंक चाहिए, तो मैं क्या लिखना है, मुझे 8 4 2 1। प्रत्येक पेयर के नीचे मुझे क्या राइट डाउन करना है, 8 4 2 1। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, क्या, 8 4 2 1। पहले मैं इसको साफ कर लूं, उसके बाद में इसको स्टार्ट करता हूं। देखो इसके नीचे लिखा मैंने 8 4 2 1, इस पेयर के नीचे लिखा 8 4 2 1, इस पेयर के नीचे लिखा 8 4 2 1। मैंने सभी पेयर के नीचे क्या लिख दिया है, 8 4 2 1 8 4 2 1। अगली स्टेप क्या है अपनी, जितनी भी जीरोस हैं उन्हें काट देना है। देखो इसके साथ 0 है तो इस 2 को काट दिया, 4 के साथ 0 है तो 4 को काट दिया, ये 4 के साथ 0, ये 8 के साथ 0, ये 2 के साथ 0, 4 के साथ 0, 8 के साथ 0। यानी जितनी अलग अलग पेयर्स में जितनी अलग अलग जीरोस थी उन सभी को मैंने काट दिया। अगला स्टेप क्या है अपना, देखो भैया मेरे प्यारे दोस्तों, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना, एक पेन और पेपर लेकर बैठोगे जब भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आप उन्हें राइट डाउन करते चलोगे, जब भी आपको भविष्य में ये याद रहेंगी। देखो वीडियो देखने से हाल की हाल तो आपको याद हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सिंपल है, ये है ये है ये है, बट आप लॉन्ग टर्म में उन्हें भूल जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए आप उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर करके जब ही रख सकते हो जब आप खुद 1-2 बार इन्हें सॉल्व करके देख लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, समझ रहे हो। हाँ, और प्रैक्टिस जब कर सकते हो तब उन्हें आप लिख लोगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिख लोगे, समझ रहे हो। तो अब अगला स्टेप क्या है, जितने भी पेयर्स दिए हैं उन अलग अलग पेयर में जितने भी नंबर बचे हैं उन नंबर को लिखना है। देखो पहले पेयर में 4 2 चला गया, कितना बचा, 8 और 1 बचा, तो पहले पेयर में मेरा कितना बचा है, 9 बचा है। सेकंड पेयर में आप देखिएगा 4 और 8 गया है, कितना बचा है, 2 और 1। देखो 4 चला गया 8 चला गया, बचा 2 और 1 तो कितना, 3, 2 और 1 कितना, 3। अगला जो पेयर है तीसरे नंबर का जो पेयर है उसमें 8 चला गया, 4 चला गया, 2 चला गया, बचा 1 तो मेरा कितना हो गया, 1। अब इन्हीं नंबर को मैं एक साथ लिख दूं, क्या, 1 3 9 ब्रैकेट के बाहर 16 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर निकल के आया 13 ब्रैकेट के सफिक्स में 16 क्या हो गया, ये आंसर है किसका, हेक्साडेसिमल का। यानी आपको जो नंबर गिवन था उस नंबर का हेक्साडेसिमल आंसर क्या है, 13916, ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है इसे सॉल्व करने में। भैया एग्जाम के अंदर इस ट्रिक के द्वारा आप कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, दिमाग के अंदर ही, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कब कर सकते हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भाई आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, समझ रहे हो। जो एग्जाम का एक अलग से प्रेशर होता है और इन्हें सॉल्व करने की बहुत ही लंबी मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स का अगर आप यूज करोगे तो आप डेफिनेटली इन्हें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल सिंपल मेथड का यूज करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो इस प्रकार की ट्रिक्स और इस प्रकार की सिंपल मेथड समझ सकें, ठीक है। एक एग्जांपल देकर और समझा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। हाँ देखो जरा एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन।
मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या मैंने लिया है 1 और लिया है मैंने 1001। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो लेंथी क्वेश्चन है, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही उसको सॉल्व करते जाना, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, राइट हैंड से 4 4 के पेयर, मैंने यहां से 4 का पेयर बनाया, यहां से 4 का बनाया। ठीक है, बन गया। अगला मेरी मेथड क्या है कि उस पेयर के नीचे 8 4 2 1 लिखना। याद रख लेना, ये ट्रिक है, आप ये मत समझो कि ये कहां से आया 8 4 2 1। यदि मुझे ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला तो मैं वो भी बता दूंगा कि मैं इसके अंदर 8 4 2 1 ही क्यों लिख रहा हूं, दूसरा नंबर क्यों नहीं लिख रहा हूं, उसे मैं बिल्कुल सिद्ध करके एक थ्योरम के द्वारा बिल्कुल कैलकुलेट करके बता दूंगा कि इसी को क्यों लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर इसलिए डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, और लेंदी यहाँ पर लोग बाग पसंद नहीं करते। यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट चीजें पसंद करते हैं, और यहाँ पर वही पढ़ाना चाहिए क्योंकि टाइम का अभाव होता है एग्जाम को देखकर, समझ रहे हो। तो मैं आपको कभी ऑफलाइन क्लास में मेरे में पढ़ने का मौका मिला तो मैं आपको डेफिनेटली उसे सॉल्व करके बताऊंगा कि 8 4 2 1 ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पेयर के नीचे क्या लिखना है आपको, 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। अगली स्टेप क्या है कि जितने भी 8 4 2 1 लिखे हैं उसके साथ में जितनी जीरो हैं उन्हें काट देना है। तो भाई ये 2 के साथ जीरो है, 4 के साथ जीरो है, 1 के साथ जीरो है, काट दिया। अब प्रत्येक पेयर में जो भी नंबर है उन्हें अलग अलग ऐड करके अलग लिखना है। देखो इसमें कितना बचा, 8 और 1 10 बचा, तो मैंने 10 यहां पर लिख दिया। इसमें कितना बचा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो मैंने 14 यहां पर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और यहां पर 16 पेज रख दिया। ये क्या है, हेक्साडेसिमल का आंसर है, ऐसा आप सोच रहे होंगे बट ये आंसर नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी इससे पहला वाला जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें तो आपने सबसे पहले पेयर बनाए, फिर उसके बाद 8 4 2 1 लिखा, जीरो के साथ काट दिया, जितना भी पेयर में बचा था उसे अलग अलग लिखकर ब्रैकेट क्लोज किया था और 16 लिख दिया था। सर जी आंसर आ गया था, यहाँ पर क्यों नहीं आया, यहाँ पर क्यों नहीं आया? यदि आपने वो पहली वाली वीडियो नंबर सिस्टम वाली देखी है तो वो समझ गया होगा कि इसका आंसर क्यों नहीं आया। देखो आंसर क्यों नहीं, इस 14 को 14 नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल में, इस 10 को 10 नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल में। 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 10 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, समझ रहे हो, ए बी सी डी। और 14 को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। 14 को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी ए ब्रैकेट क्लोज 16 पेज, ये होगा आंसर। क्या होगा मैं एक बार लिख के बता देता हूं, डी ए ब्रैकेट क्लोज 16, आंसर ये होगा, ये सही आंसर है। देखो ऑप्शन में दोनों आंसर दिए होंगे बट आपको टिक इसी पर करना है क्योंकि 14 को डी बोला जाता है और 10 को ए बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखो जरा। और हाँ, होमवर्क है आप लोगों के लिए क्या कि आपको ये जो गिवन क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, ये राइट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियोस में जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने वो आंसर दिया है तो उनका मैं नाम बताऊंगा और किस किस का आंसर सही है किसका आंसर गलत है वो भी मैं आगे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, देखो जरा। यानी ये आपको सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट है जो अपना वो क्या है,
हेक्साडेसिमल। अब अपन क्या देखने वाले हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना देखने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपना, पहला क्वेश्चन है हम लोग ले रहे हैं 9A6 जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसे मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान से समझते चलना, दिमाग खोलते चलना, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, उस गिवन नंबर में जितने भी नंबर हैं उन्हें अलग अलग लिख देना है। यानी 9 को मुझे अलग लिखना है, A को मुझे अलग लिखना है, 6 को मुझे अलग लिखना है, और जितने भी आपने जो अलग अलग नंबर लिखे हैं उनके नीचे फिर 841 लिखना है। मैंने पहले बताया था आपको एक वीडियो में कि जिस भी चीज से जो बना है उसी चीज से वो दोबारा वही का वही बनेगा। क्या लिखना है इसके नीचे, 8421 8421 8421, ये मैंने लिख लिया। प्रत्येक नंबर के नीचे क्या लिखा, 8421 8421, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा साफ करके दोबारा लिखना चाहता हूं इसको, कैसे, क्योंकि अपना सॉल्व करेंगे तो अपने पास जगह नहीं होगी। आंसर क्या था मेरा, 9 था, एक 9 था, एक था A और एक था 6। इसके नीचे लिखना है 9 के 8421 8421 8421, ठीक है, ये लिखा। अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बस क्या लगाना है कि जो 8421 लिखा है इसमें से किस किस नंबर को ऐड किया जाए कि 9 आ जाए, किस किस नंबर को ऐड किया जाए कि 9 आ जाए। तो अगर 8 और 1 को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जिस भी नंबर ने इस 9 को बनाने में पार्टिसिपेट किया है उसको 1 देना है, जिसने नहीं किया है उसको 0 देना है। यानी 8 ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो 8 को 1 दिया, 4 ने नहीं किया तो 0 दिया, 2 ने नहीं किया तो 0 दिया, 1 ने नहीं किया तो 1 ने किया है तो 1 दे दिया। आप किसी व्यक्ति को जब भी पैसे दोगे जब वो कोई काम करेगा, बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना मजदूरी के कोई पैसा नहीं देता। समझ रहे हो, यही लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। यानी 9 को बनाने में जिसने मेहनत की है उसको हम 1 देंगे और जिसने मेहनत नहीं की उसको अपन 0 देंगे। तो 8 और 1 9 होता है, तो इसमें 8 ने पार्टिसिपेट किया तो 8 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, 4 ने नहीं किया तो 0 लिखा, 2 ने नहीं किया तो 0 लिखा, 1 ने किया है तो 1 लिख दिया। अब आ जाओ अगले पैर पर, ए पर। ए को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, ए को बोलते हैं ना, समझ रहे हो। ये ए को 10 कैसे बोल रहे हैं हम, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। नंबर सिस्टम वाली सबसे पहली वाली जो मेरी वीडियो है पहले उसे देखिएगा, उसे देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब अपन चलते हैं अगले पैर पर, 10। ए को क्या बोलते हैं, 10। वही कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। इस 10 को बनाने में इस 8 4 2 1 में से किस किसने पार्टिसिपेट किया है। तो भैया ये 8 और 2 क्या करते हैं, 10, 8 2 10 होते हैं कि नहीं। तो 8 और 2 ने तो पार्टिसिपेट किया है, बट 4 और 1 ने नहीं किया। तो 8 ने किया है तो 8 के नीचे 1, 4 ने नहीं किया तो 4 को 0, 2 ने नहीं किया तो 2 को 0, 2 ने तो किया है तो 2 को 1 लिख दिया अपन हम लोगों ने, और 1 ने नहीं किया तो 0 लिख दिया, ठीक है। यानी 8 ने किया है तो 1, 4 ने नहीं किया तो 0, 2 ने किया है तो 1, 1 ने नहीं किया तो 0। अगले पेयर पर आ जाइए। अगले पेयर पर भी आपको वही मेथड अप्लाई करनी है। यानी इस 6 को बनाने में किस किसने भाग लिया है, तो इस 6 को बनाने में 4 और 2 ने भाग लिया है, 4 और 2 6, ठीक है। जिसने लिया है 1, जिसने नहीं लिया 0। तो 8 ने नहीं लिया 0, 1 ने लिया है, 4 ने लिया है 1, 2 ने लिया है 1 ने नहीं लिया 0, ये लिए। अब इनको साथ में लिख लीजिए। इस पेयर का कितना था अपना 1 0 0 1। अगले पेयर का क्या था 1 0 1 0। अगले पेयर का क्या है अपना 0 1 1 0। यही आंसर है इस
हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर। ठीक है, यानी 9A6 जो मुझे दिया गया था हेक्साडेसिमल नंबर, उसका आंसर है 10011011101 सॉरी 0 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर 2 क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, आपको होमवर्क क्या क्या है? आपको होमवर्क एक तो आपको ये करके लाना है, ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको क्या करना है? इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप नहीं लिखते हो आंसर, निकल लेते हो। जो आंसर लिखते हैं, 1-2 ही लोग हैं जो आंसर लिखते हैं। 80-90 लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखते। ठीक है, तो नहीं लिखते, उन्हें उनका जैसा उनका चल रहा है उन्हें वैसा चीज मुबारक हो। ठीक है, यदि वो नहीं करना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उन्हें भेजो। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइन में पढ़ना चाहता है, वही व्यक्ति पढ़े और वही व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब करे जो बिल्कुल पढ़ना ही चाहता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप जा सकते हो वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि पहली वाली वीडियो में किस किस ने अपने आंसर भेजे थे और उनके आंसर सही हैं या गलत हैं। सबसे पहला जो आंसर है वो है मिनी राठौर। मिनी राठौर का दोनों आंसर सही हैं। नेहा वर्मा के भी दोनों आंसर सही हैं। उसके बाद जो भेजा है वो भेजा है अपना मनोहर सिनोरिया, उनके भी दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों ने जो आंसर भेजे थे वो आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।